इंडियन एयरफोर्स मल्टीपल फॉरेन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करती है, जैसे कि सोवियत एरा के MiG-21 और MiG-29, फ्रेंच ओरिजिन मिराज 2000 और रफाल्स, इसके बाद एंग्लो फ्रेंच जैगुआर्स और रशियन ओरिजिन सुखोई 30s। देखा जाए तो फाइटर एयरक्राफ्ट की अलग अलग वैरायटी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फाइटर जेट के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। सो अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर एयरक्राफ्ट को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की वैरायटी के कारण उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। उसका मेन रीज़न है स्पेयर्स और कंपोनेंट्स की टाइम पर अवेलेबिलिटी ना होना, स्पेशली उन एयरक्राफ्ट्स में जिनको डायरेक्टली फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी डायरेक्टली फॉरेन कंट्री से फ्लाई अवे रेडी कंडीशन में परचेज किया गया है। फॉर एग्जांपल मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट, जिनको इंडियन एयरफोर्स में वज्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बाकी एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-21, MiG-29, जैगुआर्स और सुखोई 30s में ये इश्यूज़ इतने नहीं हैं, क्योंकि उनको इंडिया ने अंडर लाइसेंस लोकली प्रोड्यूस किया है विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भी काफ़ी हद तक लोकली मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। मिराज 2000 की स्टोरी को देखें तो 1981 में जब इंडियन एयरफोर्स को यह पता चला कि पाकिस्तान USA से 49 F-16 फाइटर जेट्स को परचेज करने वाला है, जिसकी डिलीवरी 1982 से स्टार्ट होनी थी, इसके बाद बिना कोई समय गवाए इंडियन एयरफोर्स ने F-16 के कंपैरिजन में इक्वली एडवांस्ड फाइटर जेट एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को कन्विंस किया, क्योंकि उस टाइम इंडिया के पास MiG-21 और MiG-23 एयरक्राफ्ट थे जो कि F-16 के कंपैरिजन में इतने एडवांस नहीं थे। 1979 में 2 जैगुआर्स भी इंडिया ने रिसीव किए थे, जो कि टोटल 130 जैगुआर्स के कॉन्ट्रैक्ट की पहली डिलीवरी थी, बट जैगुआर्स भी काफ़ी नहीं थे। 1982 में इंडिया ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को 40 मिराज 2000 का ऑर्डर दिया। 1986 तक 40 मिराज रिसीव करने के बाद इंडिया ने 9 एडिशनल मिराज का ऑर्डर प्लेस किया और 1994 तक उनको इंडिया रिसीव कर चुका था। सो इंडिया ने उनको फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में एक्वायर किया था, बट इंडिया का मिराज को लार्ज नंबर्स में भी परचेज करने का प्लान था अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग। 1981 में इंडिया की 150 मिराज 2000 को एक्वायर करने की डिस्कशन सामने आई, जिनमें 40 यूनिट्स फ्लाई अवे कंडीशन में एक्वायर करने का प्लान था और रिमेनिंग 110 की इंडिया में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बट क्योंकि उस टाइम इंडिया और सोवियत यूनियन के बहुत अच्छे रिलेशंस थे और सोवियट्स द्वारा इंडिया को MiG-29 की लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग का ऑफ़र दिया गया। सो फाइनली मिराज के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 1999 के बाद कारगिल वॉर के बाद मिराज 2000 को एक्वायर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट के बीच डिस्कशंस अगेन स्टार्ट हुई, पर अर्ली 2000s में डसॉल्ट एविएशन रफाइल्स की प्रोडक्शन पर फोकस था और मिराज की प्रोडक्शन लाइन ऑलमोस्ट क्लोजिंग फेज में थी। सो उस टाइम मिराज की असेंबली लाइन को इंडिया में शिफ्ट करना लॉजिकली भी सही नहीं था और इस प्लान को अगेन कैंसिल किया गया। इसके बाद इंडिया का फोकस अब रफाइल्स पर शिफ्ट हो चुका था, पर 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 एडिशनल मिराज परचेज करने की अप्रूवल दी, जो कि 2007 में डिलीवर हुए। मिराज अब करीब 4 डेकेड से सर्विस में है और 1999 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में ऑपरेशन सफ़ेद सागर में मिराज की पूरी फ्लीट का एयर डिफेंस, स्ट्राइक एस्कॉर्ट मिशंस और ऑर्डिनेंस ड्रॉपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बाद 2019 में इंडिया के ऑपरेशन बंदर, जो कि पुलवामा टेरर अटैक की रिटेलिएशन में लॉन्च किया गया था, उसमें करीब 12 मिराज 2000 को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाने के लिए डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा मिराज 2000 इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड का भी पार्ट रहे हैं। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को लैंड, सी और एयर से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। सो मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स की आर्सेनल का एक क्रेडिबल, रिलायबल और इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। 2011 में इंडिया ने फ्रांस के साथ अपने 51 मिराज 2000 की अपग्रेडेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि करीब $2 बिलियन का अपग्रेड पैकेज था। हालांकि इंडिया ने टोटल 60 मिराज एक्वायर्ड किए थे, जिसमें 5 ट्रेनर्स भी इंक्लूडेड थे, बट कुछ एयरक्राफ्ट्स एक्सीडेंट्स में क्रैश हो चुके थे। उस अपग्रेडेशन में एवियोनिक्स अपग्रेडेशन,
एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, नेविगेशन सिस्टम अपग्रेड्स, ग्लास कॉकपिट, वेपन अपग्रेड्स जैसी चीज़ें इंक्लूडेड थी। मिराज की 2 यूनिट्स को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन के लिए फ्रांस भेजा गया था, बट बाकी की यूनिट्स को HAL की फैसिलिटी में अपग्रेड किया जाना था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, और इनका अपग्रेडेशन प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है। बट अपग्रेडेशन के बाद भी शॉर्टकमिंग्स रहेंगी, जैसे कि ओल्ड इंजन्स और ओल्ड एयरफ्रेम जिसकी एक लिमिटेड सर्टिफाइड लाइफ होती है। वैसे इन एयरक्राफ्ट्स का फेस आउट 2030-2035 के बीच शेड्यूल्ड है, बट क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी करीब 10 साल से कम्प्लीटली क्लोज्ड है और क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई एक नेचुरल इशू है, सो इंडियन एयरफोर्स के लिए मिराज के एयरफ्रेम को मेंटेन रखना एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 27 मिलियन यूरोस में फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ 24 रिटायर्ड मिराज 2000s को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसका मकसद उन रिटायर्ड मिराज एयरक्राफ्ट्स के क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स को अपने मिराज की करंट अपग्रेडेशन प्रोसेस में यूटिलाइज करना था। मिराज 2000 के करंट ग्लोबल यूजर्स इनको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल UAE और ग्रीस। UAE ने लास्ट ईयर फ्रांस के साथ 80 रफाइल्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया था और ग्रीस ने 2020 में अपने मिराज 2000 की एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए 18 रफाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इंडिया के मिराज की लाइफ सर्विस अभी पेंडिंग है और इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग LCA Mark II मिराज 2000 के लिए एक आइडियल रिप्लेसमेंट होगा। HAL के अकॉर्डिंग तेजस MK2 का प्रोटोटाइप 2025 या 2026 तक रेडी होगा और पहली फ्लाइट 2027-2028 तक। अगर MK2 की डेवलपमेंट प्रोग्रेस करंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती है तो 2030 के अराउंड तेजस Mark II की प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। मिराज 2000 का ओरिजिनल रिटायरमेंट प्रोसेस 2030 का है जैसे हमने बात की, बट अगर MK2 की डिलीवरी में डिले होता है तो मिराज की सर्विस को फर्दर 2040 तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सो मिराज को सस्टेन करने की प्रॉब्लम्स आज इसलिए आ रही हैं क्योंकि इनको डायरेक्टली एक्वायर किया गया था, जिसकी वजह से इनमें यूज़ होने वाले क्रिटिकल स्पेयर्स और कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और है। और दूसरा रीज़न, डसॉल्ट एविएशन इनकी असेंबली को बहुत पहले क्लोज कर चुका है, बट सपोज़ अगर इंडिया इनको लोकली मैन्युफैक्चर करता तो मिग्स, सुखोईज और जैगुआर्स की तरह इनके पार्ट्स और कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्व कर सकता था और कुछ हद तक उनको आज लोकली मैन्युफैक्चर कर लेता। इसी तरह रफाइल्स भी इंडिया ने डायरेक्टली एक्वायर किए हैं, पर क्योंकि वो अभी ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट्स हैं, सो अभी ये पार्ट्स का इशू रफाइल्स में देखने को नहीं मिलेगा। बट टाइम के साथ उनकी भी मेंटेनेंस और मेजर रिपेयर्स तो होनी ही हैं। और अगर इंडियन एयरफोर्स ने अपने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट में रफाइल्स को सिलेक्ट करती है तो करंट रफाइल्स की फ्लीट में स्पेयर्स का इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि MRFA प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, पॉसिबली विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी।